नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे कल से जो नई सीरीज़ स्टार्ट हो रही है उसमें कैसा डाटा बन रहा है और बेसिकली वो मंथली सीरीज़ है और मंथली सीरीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ होती है क्योंकि इसमें स्टॉक्स की भी और इंडेक्स की भी एक्सपायरी दोनों की होती है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि क्या एक मोमेंटम कह सकते हैं, अभी तक मार्केट जो कंसोलिडेशन में था उसके बाहर निकल के एक ट्रेंडिंग मार्केट बनने की कोशिश करेगा या फिर मार्केट इसी रेंज में ही कामकाज करता रहेगा। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, आज की क्लोजिंग की बात करें 15,691 यानी 91 पे क्लोजिंग आई है। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो मेरी पोजीशंस हैं उसमें 15,700 की पुट सेल कर रखी है। यहाँ पे सुबह सुबह एक गैप डाउन देखने को मिला था जिसमें वो पुट के जो प्रीमियम थे थोड़े से जंप किए, बट मार्केट के रिकवरी के साथ वो प्रीमियम ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गए और साथ ही में एंड ऑफ द डे में जो सेल ऑफ आया था उसमें दोबारा से ऑप्शन बेचने का मौका मिला। तो एक ठीक ठाक सा डिसेंट सा प्रॉफिट यहाँ पे मिला है। अब यहाँ पे अगर हम समझने की कोशिश करें, कल से नई सीरीज़ स्टार्ट हो रही है और ज़्यादातर मंथली सीरीज़ में क्या होता है, मार्केट ट्रेंडिंग व्यू बनाने की कोशिश करता है। तो क्या ये ट्रेंडिंग व्यू अपसाइड बनेगा या फिर यहाँ से डाउन साइड बनेगा? तो उसके लिए सबसे पहले हम देखो ग्लोबल मार्केट की बात करें तो यहाँ पे डाउ फ्यूचर करीब 49 पॉइंट यहाँ पे डाउन कामकाज कर रहा है, 34,000 के नीचे कामकाज कर रहा है। अब आज का ट्रेडिंग सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि कल सीधा सा कि जो फेड का जो अनाउंसमेंट आया उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा सेल ऑफ देखने को मिला था, फिर रिकवरी देखने को मिली थी। आज एक्चुअल में पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर डिसीजन का जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात हुई है 2023 से, उसका इफ़ेक्ट क्या मार्केट पे रहेगा। आज हमें क्लियरली पिक्चर वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे नैस्डैक अभी 38 पॉइंट नीचे कामकाज कर रहा है और डाउ जोन्स 36। तो एक्चुअल में क्या मार्केट इसी रेंज में काम करेगा या नहीं करेगा, इसके बारे में हमें आज रात को पता चल जाएगा। अगर डाउ रिकवर होकर कामकाज करता है इसका मतलब क्या है कि हम इसी रेंज में काम करेंगे। तो सबसे पहले निफ्टी के अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो मंथली में सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो क्लियरली हमारे पास है 15,500। 15,500 के नीचे निफ्टी जाएगा ऐसा फ़िलहाल कोई इंडिकेशन यहाँ पे क्लियरली नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि आज के दिन में भी अगर देखा जाए तो सेकंड हाफ में जो सेल ऑफ आया था उसमें भी मार्केट रिकवर हो गया था। तो 15,500 की पुट आपको क्लियरली दिखेगा कितना, 28,621 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे खड़े हैं और कॉल साइड पे आपको कुछ नहीं है ना, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। 15,600 की बात करते हैं तो 15,600 पे आपको कितने कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट 42,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। पुट साइड पे कॉल साइड पे क्या है, कुछ भी नहीं है। 15,700 की बात करें तो पुट साइड पे आपको दिख रहा है कितने, 33,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं करीब, और कॉल साइड पे आपको 68567 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं 15,700 का शॉर्ट स्ट्रैडल बेचा जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि कॉल राइटर एग्रेसिव हैं ऊपर के लेवल पे। क्योंकि आप देख सकते हो 15,700, 800, 900 इन पे ज़बरदस्त कॉल राइटिंग आपको दिख रही है। और सॉरी, ये जो ओपन इंटरेस्ट में देख रहा था वो आज तक की सीरीज़ का था, हम मंथली वाली का देखेंगे। तो अभी तक जो आपने ओपन इंटरेस्ट देखा उसको भूल जाइए, ये है मंथली वाला। वही मैं बोल रहा कि इतना ज़्यादा एग्रेसिव कॉल राइटर क्यों है। हाँ, अब देखते हैं यहाँ पे देखो 15,500 पे आपको क्लियरली दिख रहा है कितने, आपको 42,000 कॉन्टैक्ट यहाँ पे दिख रहे हैं 15,500 की पुट पे, और कॉल पे आपको कितने हैं, सिर्फ 12,000 कॉन्टैक्ट। इसका मतलब क्या है, 15,500 आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। 15,500 ब्रेक होने का मतलब ये है कि जो नेगेटिविटी है वो मार्केट में आ चुकी है। 15,600 की बात करते हैं तो पुट साइड पे आपको कितने कॉन्टैक्ट दिख रहे हैं, यहाँ पे 26,612 कॉन्टैक्ट यहाँ पे दिख रहे हैं, और कॉल साइड पे आपको कितने दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट 15,800 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हम बोल सकते हैं। 15,700 की बात करते हैं तो 15,700 की जो पुट है यहाँ पे 30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और कॉल साइड पे ऑलमोस्ट 40,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं। इसका मतलब क्या है, 15,700 का शॉर्ट स्ट्रैडल बेचा जा रहा है, यहाँ पे क्लियरली इंडिकेशन यहाँ पे दिख रहा है। 15,800 की बात करते हैं तो पुट साइड पे आपको 19,000 कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं, कॉल साइड पे आपको कितने दिख रहे हैं, 48,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 15,800 आपके लिए एक छोटा-सा हर्डल बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और इस हर्डल के पार होने के बाद ही मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, अदरवाइज़ यहाँ पे अटकता हुआ दिखाई देगा। तो आपको करना क्या चाहिए यहाँ पे? देखो, ये मार्केट जो है जब विक्स आपका 14-15 के लेवल पे है,
उस टाइम आप ऑप्शन बाइंग करके पैसा नहीं कमा सकते हमेशा, इस चीज़ को ध्यान रखिए। आपको ऑप्शन बाइंग में फिर वही है, आप सिंपल सी चीज़ है, आप 50 रुपये का ऑप्शन खरीदो, 3-4 रुपये बढ़े उसको निकाल दो, क्वांटिटी बड़ी मारो और आपको जो भी प्रॉफिट दिखाई दे 4-5 रुपये का वो आप निकाल दो। आपको यही चीज़ होती हुई दिखाई देती है चारों तरफ। क्योंकि ऑप्शन बाइंग के लिए आपको क्या चाहिए, ऑप्शन बाइंग के लिए आपको एक पर्टिकुलर मोमेंट चाहिए और उस मोमेंट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। उस मोमेंट में ही आपका ऑप्शन बढ़ता हुआ दिखाई देगा और आपको प्रॉफिट होगा। तो रेदर देन आप उस पर्टिकुलर मोमेंट का इंतज़ार करने से अच्छा ये है कि आप थोड़ा-सा प्रोटेक्शन वे में आप ऑप्शन सेल कर सकते हो। जैसे कि अगर देखा जाए तो निफ्टी अभी हमें हायर लेवल पे आपको 15,900 और लोअर लेवल पे अगर हम देखें तो 15,560-70 की ज़ोन, इस रेंज के अंदर कामकाज किया है। तो ज़ाहिर-सी बात है अगर मैं मैक्सिमम प्रोटेक्शन लेके चलूँगा तो मेरे लिए क्या है, यहाँ पे मैं ऊपर 15,900 इवन मैं 16,000 की कॉल बेचना पसंद करूँगा और नीचे के लिए मैं 15,500 की पुट बेचना पसंद करूँगा। तो मेरे लिए ये 500 पॉइंट की रेंज हो गई, इस रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड करना चाहिए, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे कल ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करता हूँ, तो मेरे को क्या मिलेगा इस चीज़ को मैं देखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो 15,500 की जो पुट है वहाँ पे आप देख सकते हो उसका प्रीमियम कितना रुपए चल रहा है, 60 रुपीज़ चल रहा है, यानी 60 रुपये मेरे को यहाँ पे मिल रहे हैं और 16,000 की जो कॉल है उसका प्रीमियम चल रहा है 20 रुपये, 19 रुपये। तो मोटा-मोटा अगर देखा जाए तो मेरे को 80 रुपये मिल रहे हैं अगर निफ्टी 15,500 से लेकर 16,000 के बीच में एक्सपायर हो जाता है, ठीक है? ये मेरी 500 पॉइंट की रेंज है। अगर 80 पॉइंट मिल रहे हैं मेरे को तो 80 पॉइंट में मेरा प्रोटेक्शन कहाँ तक है? अराउंड 15,400 तक मैं नीचे प्रोटेक्टेड हूँ और 16,100 तक ऊपर प्रोटेक्टेड हूँ। 15,400 के नीचे जब निफ्टी ट्रेड करने लगेगा तब मेरे लिए क्या बढ़ेगा? सरदर्दी। तब मेरे को लॉस होना स्टार्ट होगा। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? उसके लिए मैं ये कर सकता हूँ कि एक मैं 15,200 का या फिर 15,000 की एक पुट खरीद सकता हूँ। मान लीजिए मैंने 15,000 की पुट खरीद ली तो 10 रुपये मैंने यहाँ पे दे दिए। ये मेरे को बचाएगा किससे? अनलिमिटेड रिस्क से। जो अनलिमिटेड रिस्क ऑप्शन सेलिंग में होता है वो मेरा लिमिट में आ गया, यानी अब मेरे को जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो 400 पॉइंट तक का हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि 80 पॉइंट का मेरे पास प्रीमियम है ही। 10 रुपये का ये मैंने बाय कर लिया है, अगर यहाँ पे नीचे जाएगा मार्केट और गिरता है ड्रास्टिकली तो मेरे को सिर्फ 400 पॉइंट तक का लॉस हो सकता है। यानी मोटा मोटा कह सकते हैं मैं 25-26 हज़ार का रिस्क लेके कितने रुपए कमाने की कोशिश कर रहा हूँ? करीब 6,000 रुपये कमाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये चीज़ इतनी ज़्यादा नेचुरली फ़िलहाल तो हैपन नहीं होगी, ऐसा क्लियरली मार्केट को इंडिकेट है और होगी तो आपकी आंखों के सामने होगी। आपको एकदम से कोई ड्रास्टिकली सर्किट लग जाए तो अलग बात है, नहीं तो आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हो। तो यही है पोजीशन जिसमें कि 15,500 की आप पुट बेच सकते हो और 16,000 की आप कॉल बेच सकते हो और अगर किसी को स्मार्टनेस दिखानी है तो 15,700 का शॉर्ट स्ट्रेडल बेच सकता है क्योंकि 15,700 के आप देख रहे हो मार्केट ज़्यादातर टाइम इसी के आसपास ही काम काज किया है। अगर ये ऊपर जाता है तो सेल ऑफ आ जाता है नीचे और नीचे आता है तो रिकवरी देखने को मिलती है। तो आपको कल क्या करना है, कल आप एक व्यू बना सकते हो कि अगर मार्केट आपको 15,600 के आसपास मिलता है, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि 15,600 के आसपास आप बाय करके काम कर सकते हो। पहला पॉइंट यहाँ पे ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर 15,700 के ऊपर टिका रहता है और ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, तो आप 15,700 के ऊपर बाय कर सकते हो, ये चीज़ है। बाइंग का मैं ज़्यादातर रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, जो लोग फ्यूचर में काम करते हैं, मैं उनके लिए बेसिकली बताने की कोशिश करता हूँ क्योंकि फ्यूचर्स में क्या होता है स्पॉट के लेवल्स होते हैं और आप इजीली उसमें अपने टारगेट और स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ऑप्शन का प्रीमियम ऊपर नीचे होता रहता है तो उसके बेसिस पे कोई ज़्यादा इंडिकेशन नहीं मिलते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, आज इसने क्लोजिंग दी है 34,500। तो कल अगर ये इसी लेवल से घूमता है और ऊपर की तरफ बढ़ता है तो बैंक निफ्टी के लिए जगह अच्छी खासी है ऊपर तक जाने के लिए। तो समझ लीजिए आप ये 1000 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर नीचे कर सकता है। तो अगर ये यहाँ से बढ़ता है ऊपर तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये यहीं पे सपोर्ट लेता है 34,400 पे ही सपोर्ट ले लेता है तो यहाँ पे आप 35,000 35,300 तक के लिए आप बैंक निफ्टी को लॉन्ग कर सकते हैं। यानी बैंक निफ्टी में आप ऑप्शन बाय कर सकते हो। कौन सा ऑप्शन बाय कर सकते हो? अगर ये इसी स्टॉप लॉस से आप 34,450 के स्टॉप लॉस से आप 35,000 की कॉल बाय कर सकते हो। 35,000 की कॉल की जो वैल्यू है आप समझ लो अभी कितनी चल रही है, देखो क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा मोमेंटम रहता है तो 35,000 की कॉल आप देख सकते हो कितने की चल रही है,
35,000 की कॉल 228 रुपये की चल रही है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ ये है कि अभी 34,400 है, 500 है, 34,400 का आपका स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का आपका बन रहा है? आपका करीब 100 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है बैंक निफ्टी में। अगर ये इस लेवल के नीचे ट्रेड करने लग जाता है तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, यानी आपके लिए एक अच्छा लेवल है यहाँ से बाउंस करने का। अगर यूएस मार्केट आज पॉजिटिव कामकाज करते रहते हैं तो यहाँ से ये बाउंस बैक आ जाएगा और इस बाउंस बैक का बेनिफिट आप उठा सकते हो। इसमें जो टारगेट आपको मिल सकता है वो करीब 35,200-300 तक मिल सकता है, और अगर ब्रेकआउट की तरफ बढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है। जब तक ये लेवल नहीं टूटता तब तक आप एग्रेसिव सेल मत करिएगा, क्योंकि इस लेवल के नीचे ही आपका एग्रेसिव सेल बनेगा। अदरवाइज़ यहाँ पे ये इसी लेवल पे हो सकता है सपोर्ट लेके बाउंस कर जाए, क्योंकि आज भी देखो इसने करीब 34,460 के आसपास सपोर्ट लेके बाउंस किया और फिर यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दी है। अगर हम डे चार्ट पे देखें तो डे चार्ट पे ये दिख तो रहा है कि वीकनेस यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन हो सकता है यहाँ से ये रिकवरी दिखाने लगे। जब तक इस लेवल के नीचे नहीं जाता, इस लेवल के नीचे जाने का मतलब ही है वीकनेस, फिर आपके लिए 34,000 का टारगेट ओपन हो जाएगा, और 34,000 का टारगेट क्या, 33,500 तक का टारगेट ओपन हो जाएगा। फिर आपको एक फ्लो में मार्केट गिरता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि फिर वीकनेस आपकी फर्दर एक्सटेंड होगी। ग्लोबल मार्केट की हम बात कर चुके हैं, यहाँ पे देखो यूएस फ्यूचर पॉजिटिव हो गए हैं, नैस्डैक भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या है कि कल आपको एक बाउंस के लिए ही प्ले करना चाहिए। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय